वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो वो की थी धननंद, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धननंद को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? बताइए दोस्तों। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो वो रहता था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर वो है अर्थशास्त्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? बताइए दोस्तों। इंडिका किसकी रचना है? तो वह मेगस्थनीज की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेगस्थनीज की रचना है इंडिका। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? बताइए दोस्तों। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? तो वह बनवाया था मुमताज महल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा आगरा का ताजमहल बनवाया गया। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा था? बताइए दोस्तों। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा था? तो वो कहा था बिंदुसार को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिंदुसार को यूनानियों के द्वारा अमित्रोचेटस कहा गया। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो वो किया था 261 ईसा पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइए दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? बताइए दोस्तों। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो वह 13वें, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? बताइए दोस्तों। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो वह मास्की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? तो अभिलेख है शेरे-कुना, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शेरे-कुना अभिलेख अशोक का 2 भाषाओं में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताइए दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अशोक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? तो वो किया था 7 भागों, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 भागों में मेगस्थनीज के द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण किया गया। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? बताइए दोस्तों। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो वो किया था अशोक ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक के द्वारा धम्म का प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद मत को परिवर्तन किसने किया था? बताइए दोस्तों। अद्वैतवाद मत का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था शंकराचार्य, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद मत का परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
तो वो था श्रीगुप्त, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया था? बताइए दोस्तों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया था? तो वो कहते थे समुद्रगुप्त को, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो वो मांगी थी समुद्रगुप्त से, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए दोस्तों, चीनी यात्री फाहन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइए दोस्तों, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो वह मणिपुरी का, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य का उद्गम पूर्वी भारत से है। अगला प्रश्न है, अच्छन महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों, अच्छन महाराज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वे प्रसिद्ध हैं नृत्य के लिए, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नृत्य से संबंधित हैं अच्छन महाराज। अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बताइए साथियों, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो वह मणिपुरी के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य के लिए विख्यात हैं बिंबावती देवी। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो वह महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो संबंधित है तमिलनाडु से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित है कारागार धार्मिक लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है होली, ऑप्शन बी गाँव, ऑप्शन सी नवाखानी, ऑप्शन डी दिवाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है होली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस्तर में डंडारी नृत्य होली के त्योहार पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, शेखावटी के लिए प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? तो वह गीदड़, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो वह मेघालय का बंबू नृत्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, इकेवाना किसका जापानी रूप है? बताइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, इकेवाना किसका जापानी रूप है? तो वह फूलों की सजावट का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेवाना। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।